चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। क्या बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के खिलाफ जनता का गुस्सा अब सड़कों पर फूटने लगा है। एक के बाद एक टीएमसी नेताओं का विरोध सामना करना पड़ रहा है। कहीं मंच पर अंडे फेंके जा रहे हैं टीएमसी नेताओं पर, तो कहीं नेताओं को जनता के सवालों से घिरना पड़ रहा है। मौसमी मोहिती, उज्जवल विश्वास, सब्यसाची दत्ता, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा, सुकुमार हाजरा और बप्पा आदित्य दास गुप्ता जैसे बड़े टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंके गए। आरोप अलग अलग है, लेकिन जनता के गुस्से की वजह लगभग एक जैसी दिखाई दे रही है। कहीं भ्रष्टाचार और कट मनी के आरोप है, तो कहीं स्थानीय समस्याओं की अनदेखी का गुस्सा है। कुछ जगहों पर बेरोजगारी, विकास कार्यों में कथित अनियमितता पाई गई और पार्टी नेताओं के कथित अहंकारी रवैये को लेकर लोगों ने विरोध जताया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ छिटपुट विरोध की घटनाएं हैं या फिर बंगाल की राजनीति में टीएमसी के खिलाफ नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब जनता खुद हिसाब करने पर उतर आई है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें गवाह है समय के उस क्रूर चक्र की जो बंगाल की सत्ता बदलते ही घुमा है। कल तक जो नेता सत्ता के मद में चूर होकर खुद को कानून से ऊपर समझते थे, आज कोर्ट परिसर में उन पर जनता का गुस्सा फूट रहा है। विधाननगर नगर निगम के पूर्व मेयर और टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता को जब पुलिस कोर्ट ले जा रही थी, तो लोगों ने उन पर अंडे और टमाटर बरसाए। कभी राजारहाट न्यू टाउन के बेताज बादशाह कहे जाने वाले सब्यसाची पर एक स्थानीय व्यवसायी से 1 करोड़ रुपए से अधिक की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। एक तस्वीर और देख लीजिए। टीएमसी प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार, जो कभी टीएमसी के दम पर शेर बनकर घूमा करते थे, आज उनकी हालत खुद ही देख लीजिए। कैसे पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे गाड़ी से बाहर मत निकालो। ये तस्वीरें गवाह है कि जनता से डर सबको लगता है, लेकिन सत्ता की भनक उस डर को भुला देती है। लेकिन जब सत्ता जाती है तो हश्र ऐसा ही होता है। लेकिन कहानी सिर्फ सब्यसाची दत्ता तक सीमित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं की फहरिस्त लंबी है, जो इस वक्त कानून की रडार पर है। खुद को पुलिस ऑब्जर्वर के सामने पुष्पा बताने वाले और डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले टीएमसी के बाहुबली नेता जहांगीर खान को पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया है। इस बदलते बंगाल की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर हावड़ा के उदय नारायणपुर से आई, जहां 2021 की चुनावी हिंसा और सरकारी आवास योजना में कटमनी के आरोपी टीएमसी कार्यकर्ता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती को पुलिस ने एक कपड़े के गोदाम में साड़ियों के ढेर के नीचे छुपा हुआ पाया। जो नेता जनता के सामने सीना तान कर चलते थे, वो आज साड़ियों के पीछे छुपने को मजबूर हैं। ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बैनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो, वहां का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। तो ये टीएमसी में गोष्ठी दंड तो आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है। देश सेवा उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल 50 साल मिनिमम पीछे चला गया। तो ये जनरोष है। पश्चिम बंगाल का राजनीति में अभी एक बदलाव का दौर चल रहा है। 15 साल तक जिस तृणमूल कांग्रेस के हाथ पर सत्ता था, उसी तृणमूल कांग्रेस के हाथ पर 15 साल बाद जब सत्ता गया, तब से तृणमूल कांग्रेस का अंदर का दरार स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस का एक से बढ़कर एक नेता अभी तृणमूल कांग्रेस का खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस का वरिष्ठ लीडर शुकेंदु शेखर रॉय, उनकी तरफ से पार्टी के अंदर का जो भ्रष्टाचार था उनको सामने रखते हुए अभी इस्तीफा भी दे दिया गया है। एक तरफ जब तृणमूल कांग्रेस टूटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अभी पश्चिम बंगाल में आइन का दौर चल रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जो बेआईनी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ में आईनी कार्रवाई किया जा रहा है, जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, उसी को देखते हुए आम जनता भी कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी अभी पश्चिम बंगाल में आइन का शासन को प्रतिष्ठा करने वाले हैं। वो हो हल्दिया का जो मामला, हल्दिया मामले पर जिस तरीके से तिलक कुमार चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था, वो मामला हो सकता है बर्धमान का राजीव बनर्जी का मामला,
या तो हो सकता है बीरभूम जिला का परितोष दत्त का मामला। ये तीनों मामला पर ही जिस तरीके से शिकंजा पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से कसा गया है, उसमें एक बात स्पष्ट हो चुका है कि कोई अभी किसी भी तरीके से गुनाह करके माफ नहीं मिलेगा पश्चिम बंगाल पुलिस से। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रणजीत गुप्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। इन घटनाओं की शुरुआत हुई अभिषेक बैनर्जी से, जब वो टीएमसी कार्यकर्ता से मिलने गए और लोगों ने उनके ऊपर टमाटर और पत्थर फेंके थे। इस खबर के बाद बंगाल में हेलमेट और अंडों की बिक्री बढ़ने की भी खबर है, लेकिन लोगों का दशकों से भरा हुआ गुस्सा अब टमाटर और अंडों के जरिए सड़क पर निकल रहा है। हालांकि ये प्रचलन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जनता का गुस्सा भी तो जायज है और ये तस्वीरें गवाह है। बंगाल में अब भय का वो माहौल टूट रहा है जिसके दम पर इन नेताओं ने सालों राज किया। साड़ियों के ढेर के नीचे छुपना और कोर्ट ले जाते समय जनता द्वारा अंडे टमाटर फेंका जाना इस बात का प्रतीक है कि लोकतंत्र में जनता और कानून से बड़ा कोई नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।